क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता? कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई क्लेश या कोई अनचाही विपत्ति हमेशा आपके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण और शास्त्रों में इसका बहुत ही स्पष्ट कारण बताया गया है, और वह है पितृदोष। जब हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं तो साक्षात देवी देवता भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा, और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत ही पावन और आध्यात्मिक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक ऐसी अद्भुत और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष के इन 16 दिनों में इस कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुन लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसके पितृ उसे अनंत सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस कथा का एक एक शब्द आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है, इसलिए इसे अंत तक पूरे मन से सुनिएगा। यह कथा है आनंद नगर नाम के एक बहुत ही प्राचीन गांव की। इसी गांव में एक बहुत ही विद्वान लेकिन अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था हरिशंकर। हरिशंकर के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास ईश्वर की अटूट भक्ति और अपने संस्कारों का एक बहुत बड़ा खजाना था। उसकी पत्नी का नाम माधवी था। माधवी एक बहुत ही पतिव्रता, संतोषी और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थी। उनका एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी, लेकिन उस घर में कभी भगवान के भजन और पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आती थी। हरिशंकर का एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम था दिनकर। दिनकर गांव का सबसे बड़ा जमींदार और व्यापारी था। उसके पास अथाह पैसा, नौकर चाकर और एक बहुत बड़ी हवेली थी। दिनकर की पत्नी वसुंधरा को अपनी इस दौलत और अपनी झूठी शान पर बहुत बड़ा घमंड था। वसुंधरा अक्सर हरिशंकर और माधवी की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और उन्हें अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देती थी। दिनकर भी अपनी पत्नी के इस अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपने सगे छोटे भाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। समय का चक्र घूमा और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज यमलोक से धरती पर अपने वंशजों से अन्न और जल ग्रहण करने आते हैं। हरिशंकर के पिता का देहांत हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उनके पिता की मृत्यु तिथि आ गई थी। हरिशंकर के हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा उठ रही थी। वह अपनी खस्ताहाल कुटिया के बाहर बैठा झाड़ झाड़ रो रहा था। आज उसके पिता का श्राद्ध था, लेकिन उसके घर में एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा भी नहीं था, जिससे वह ब्राह्मणों को भोजन करा सके या अपने पिता के लिए पिंड दान कर सके। माधवी अपने पति की इस दयनीय स्थिति को देखकर तड़प उठी। उसने अपने गले से अपना विवाह का वह आखिरी पुराना मंगलसूत्र निकाला और कांपते हाथों से हरिशंकर के आगे कर दिया। स्वामी, इसे बाजार में बेच आइए। इससे जो भी पैसे मिलें, उनसे पिताजी के श्राद्ध के लिए सीधा और कुछ अन्न ले आइए। हमारे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज अगर हमारे पितृ हमारे दरवाजे से भूखे और प्यासे लौट गए तो हम जीते जी मर जाएंगे। माधवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हरिशंकर ने उस मंगलसूत्र को हाथ नहीं लगाया। उसने अपनी पत्नी के हाथ जोड़ लिए और रूंधे हुए गले से कहा, नहीं माधवी, यह तुम्हारे सुहाग की आखिरी निशानी है। इसे मैं नहीं बेच सकता। मेरे पिता बहुत दयालु थे। वे हमारी इस मजबूरी को जरूर समझेंगे। मैं एक बार बड़े भैया दिनकर के पास जाता हूँ। उनके पास अथाह अन्न है। शायद पिताजी के नाम पर उनका हृदय पसीज जाए और वे मुझे श्राद्ध के लिए थोड़ा सा सीधा दे दें। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर हरिशंकर अपने बड़े भाई दिनकर की उस विशाल हवेली पर पहुंचा। हवेली में बहुत बड़ी हलचल मची हुई थी। दिनकर ने अपने पिता के श्राद्ध पर गांव के 50 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। देसी घी की मिठाइयों और 56 भोग की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। लेकिन उस श्राद्ध में श्रद्धा कम और दिनकर के पैसों का दिखावा ज्यादा था। हरिशंकर ने जैसे ही हवेली के आंगन में कदम रखा, वसुंधरा की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे, इसे अंदर किसने आने दिया?
ये भिखारी यहां क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालो, मेरे घर का पवित्र आंगन अपवित्र हो जाएगा। वसुंधरा बहुत ही तीखे स्वर में चिल्लाई। दिनकर भी वहां आ गया। हरिशंकर ने रोते हुए अपने भाई के आगे हाथ फैला दिए। भैया, आज पिताजी का श्राद्ध है। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मैं आपसे कोई संपत्ति नहीं मांग रहा, बस मुझे थोड़ा सा चावल, दाल और कुछ तिल दे दीजिए, ताकि मैं भी पिताजी को तर्पण दे सकूं। वे मेरे भी तो पिता थे भैया। दिनकर ने बहुत ही घृणा से अपने छोटे भाई को देखा और कठोर आवाज में कहा, पिताजी सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि मेरे पास उनका सम्मान रखने के लिए दौलत है। तू एक भिखारी है और भिखारियों का कोई पित्र नहीं होता। मेरे पास तेरे जैसे दरिद्रों के लिए श्राद्ध का अन्न नहीं है। जा यहां से और दोबारा इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना। वसुंधरा ने भी ताना मारते हुए कहा, जाकर नदी के पानी से ही श्राद्ध कर ले, तेरे भाग्य में वही लिखा है। हरिशंकर का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वह खून के आंसू रोता हुआ वहां से चला गया। वह घर नहीं गया, बल्कि सीधा गांव के बाहर बहने वाली नदी के तट पर पहुंचा। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज आग उगल रहा था। हरिशंकर नदी के ठंडे जल में छाती तक उतर गया। उसके पास ना तो पिंडदान के लिए चावल थे, ना जौ और ना ही तिल। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। हरिशंकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े, आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। हे मेरे पितृदेव, हे मेरे पिताजी, इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना। मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर में अग्नि भी नहीं जली है। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत लाचार हूँ। मेरे पास केवल ये मेरे आंसू और यह नदी का जल है। कृपया मेरे इस जल और मेरे इस प्रेम को ही स्वीकार कर लीजिए। हरिशंकर ने रोते हुए अपनी अंजुरी में नदी का जल भरा और अपने पिता का स्मरण करते हुए वह जल नदी में प्रवाहित कर दिया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब कोई वंशज सच्चे मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों से केवल जल भी अर्पण कर देता है, तो पितृ उसे अमृत समझकर ग्रहण करते हैं। हरिशंकर के उन आंसुओं में जो तर्पण था, वह किसी भी 56 भोग से करोड़ों गुना अधिक पवित्र था। दोपहर ढलने लगी थी। उधर दिनकर की हवेली में सभी ब्राह्मण भोजन के लिए आसन पर बैठ चुके थे। वसुंधरा बहुत ही अहंकार से उन्हें सोने और चांदी के थालों में भोजन परोस रही थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत ही बूढ़ा, फटे पुराने कपड़े पहने और भूखा ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। बेटा, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ। कई दिनों से भूखा हूँ। आज तुम्हारे यहाँ श्राद्ध का भोजन बना है। क्या इस गरीब को 2 रोटियां मिल सकती हैं? उस बूढ़े ब्राह्मण ने कांपती हुई आवाज में दिनकर से पूछा। दिनकर को उस मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर बहुत घिन्न आई। वसुंधरा ने आगे बढ़कर उस बूढ़े को बुरी तरह दुत्कार दिया। यहाँ कोई सदावर्त नहीं बंटा है, जो तुम जैसे भिखारी मुंह उठाकर चले आते हैं। यह भोजन गांव के कुलीन और उच्च कोटि के ब्राह्मणों के लिए है। तुम्हारे जैसे मैले कपड़ों वाले को बिठाकर मैं अपना घर अपवित्र नहीं कर सकती। निकलो यहां से। वह बूढ़ा ब्राह्मण बिना कुछ कहे एक गहरी और दुख भरी सांस लेकर वहां से लौट गया। शास्त्रों का विधान है कि श्राद्ध के दिन अगर कोई भी भूखा व्यक्ति आपके द्वार से निरादर पाकर लौट जाए, तो आपके पितृ भी उसी के साथ आपके घर से हमेशा के लिए भूखे ही लौट जाते हैं। वह बूढ़ा ब्राह्मण चलते चलते हरिशंकर की कुटिया के सामने पहुंचा। हरिशंकर अभी अभी नदी से रोता हुआ वापस लौटा था और माधवी उसे सांत्वना दे रही थी। बेटा, क्या इस गरीब ब्राह्मण को कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूं। हरिशंकर ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। आइए महाराज, मेरा सौभाग्य जो आप मेरी इस गरीब कुटिया में पधारे। अंदर आइए। हरिशंकर ने उस बूढ़े ब्राह्मण को एक टूटी हुई चटाई पर बहुत आदर से बिठाया। माधवी दौड़कर एक लोटे में पानी लाई और हरिशंकर ने अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पैर धोए। उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माधवी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने कल पड़ोस से थोड़ा सा बाजरे का आटा मांगा था। घर में केवल वही 2 बाजरे की सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा है। आप यदि उसे ही ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बूढ़े ब्राह्मण के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान आ गई। बेटी, भूख में जो मिल जाए वही 56 भोग है। तुम मुझे वहीं परोस दो। माधवी ने एक पुराने मिट्टी के बर्तन में वह सूखी बाजरे की रोटी
गुड़ और एक लोटा जल लाकर उस ब्राह्मण के सामने रख दिया। हरिशंकर और माधवी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे कि श्राद्ध के दिन कम से कम एक व्यक्ति को वे भोजन करा पा रहे हैं। उस बूढ़े ब्राह्मण ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखा, अचानक उस छोटी सी खस्ताहाल कुटिया में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हरिशंकर और माधवी की आंखें चौंधिया दीं। उस बूढ़े और कमजोर ब्राह्मण के शरीर से एक अत्यंत ही तीव्र और सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। उनके मैले और फटे हुए कपड़े अचानक पीतांबर पीले रेशमी वस्त्र में बदल गए। उनके सिर पर मोर पंख सज गया और उनके गले में वैजयंती माला चमकने लगी। कुटिया का वह सारा अंधकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक तेज से मिट गया। पूरे वातावरण में खिले हुए कमलों की एक बेहद मनमोहक सुगंध फैल गई। हरिशंकर और माधवी के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वे दोनों कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण ने अत्यंत ही मधुर और गूंजती हुई आवाज में कहा, उठो हरिशंकर, उठो माधवी, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे इस सच्चे प्रेम ने आज मुझे बैकुंठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। संसार के लोग सोचते हैं कि मैं सोने चांदी के थालों और 56 भोग का भूखा हूं, लेकिन मैं और तुम्हारे पितृ केवल भाव के भूखे हैं। आज नदी किनारे तुम्हारा वह जल से किया गया तर्पण सीधे तुम्हारे पिता को प्राप्त हुआ है। वे अत्यंत तृप्त और प्रसन्न हैं। हरिशंकर हाथ जोड़कर केवल रो रहा था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारे बड़े भाई दिनकर ने अपने अहंकार में मेरा और तुम्हारे पितरों का भयंकर अपमान किया है। उसका वह श्राद्ध का भोजन मेरे लिए विष के समान है, लेकिन तुम्हारे इस बाजरे की सूखी रोटी और गुड़ में जो श्रद्धा और जो प्रेम है, उसने मुझे और तुम्हारे पितरों को तृप्त कर दिया है। हरिशंकर, आज से तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार और सारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना हाथ हरिशंकर के सिर पर रखा और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान के जाते ही वह छोटी सी टूटी हुई कुटिया एक अत्यंत ही विशाल और सुंदर हवेली में बदल गई। घर के भीतर कुबेर का खजाना भर गया। माधवी के गले में साक्षात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप अनमोल गहने सज गए। उधर दूसरी तरफ दिनकर की हवेली में जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन करना शुरू किया, वह सारा 56 भोग अचानक कीड़े और मिट्टी में बदल गया। ब्राह्मण क्रोधित होकर दिनकर को भयंकर श्राप देकर वहां से चले गए। दिनकर के गोदामों में रहस्यमयी आग लग गई और उसका सारा व्यापार, उसकी सारी दौलत कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। पितृदोष और भगवान के अपमान ने दिनकर और वसुंधरा को उसी दिन सड़क पर ला खड़ा किया। शाम होते होते दिनकर और वसुंधरा पटेहाल अवस्था में हरिशंकर की उस नई और भव्य हवेली के दरवाजे पर आकर रोने लगे। उन्हें अपने कर्मों और अपने अहंकार का भयंकर पश्चाताप हो रहा था। हरिशंकर का हृदय बहुत बड़ा था। उसने अपने बड़े भाई को गले से लगा लिया और उन्हें अपने साथ ही रख लिया। तो दोस्तों, यह थी वह परम पवित्र कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य इस कथा को पितृपक्ष में सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके पितृ उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस कथा से हमें 3 बहुत बड़े संदेश मिलते हैं। एक, श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा है। पितृपक्ष में दिखावा मत कीजिए। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो कर्ज लेकर 56 भोग मत बनाइए। एक गाय को चारा खिला देना, एक कुत्ते को रोटी दे देना या किसी गरीब को आदर से भरपेट भोजन करा देना भी सबसे बड़े श्राद्ध के बराबर है। 2, जल की महिमा। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें एक लौटा जल और काले तिल अर्पण कर दीजिए। वे उसी से तृप्त हो जाते हैं। 3, अहंकार का नाश। कभी भी किसी लाचार, गरीब या भूखे का अपमान मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस भेष में भगवान या आपके पितृ आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं। आपको हमारी आज की यह सत्य और आध्यात्मिक कथा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में अपने पितरों के लिए सच्ची श्रद्धा है तो नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में जय पितृदेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा।
वर्मा स्टोरीज पर एक और नई ज्ञानवर्धक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।